students of class 9, welcome to our online classes, and this is the last point of your tissue chapter, that is nerve cell or neuron, right? ये हमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस टिश्यू इज made up with a special cell that is counted as neuron. नर्वस टिश्यू जो होता है वह एक तरह के स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना होता है जिसे हम लोग न्यूरॉन या नर्व सेल के नाम से जानते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे, सबसे पहले यह जानना ज्यादा जरूरी है कि ये जो न्यूरॉन है वो हमारे बॉडी में फंक्शन क्या करता है। एक्चुअली दिस न्यूरॉन इज only the part that is responsible to carry masses from one part of body to the another या from the one part of body to the brain, यानी हमारे बॉडी के एक पार्ट से लेकर मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का मेन जरिया यही न्यूरॉन है, नर्व सेल है। राइट नाउ द नेक्स्ट इज दैट कि ये जो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, यह हमारे बॉडी में कहां पाया जाता है? तो दिस न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू कनेक्ट दैट पार्ट विद ब्रेन, बिकॉज होल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ब्रेन से कनेक्ट रहना जरूरी है हर बॉडी पार्ट को, क्योंकि उसमें कंट्रोल करने का काम ब्रेन का है, और इसीलिए ये जो न्यूरॉन है वह सभी बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से जोड़ता है और उनके बीच मैसेज को कैरी अप करता है, चाहे उस पार्ट से ब्रेन तक मैसेज जाए, चाहे ब्रेन से उस पार्ट तक, है ना। हम अपना हाथ उठाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन इसको ऑर्डर देता है कि आपको या आप उठाना है और या फिर डाउन में, है ना, अप एंड डाउन। तो इस तरह से यह कंट्रोल होता है हमारे न्यूरॉन सेल्स की वजह से। अगर न्यूरॉन सेल्स ना हो तो हमारी बॉडी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इस न्यूरॉन में कितने पार्ट्स होते हैं। इस न्यूरॉन में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज काउंटेड एज सेल बॉडी। इस न्यूरॉन में मुख्य पार्ट होता है सेल बॉडी, एंड दिस सेल बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल टू रिसीव मैसेज, राइट, एंड आफ्टर रिसीविंग द मैसेज this change into electrical impulse and forwarded towards the nerve ending। यानी यहां पर यह मैसेज रिसीव करेगा तो किसके हद से रिसीव करेगा, किससे रिसीव करेगा? तो स्पेशलाइज्ड सेल जिसको हम सेंसरी सेल कहते हैं उससे यह मैसेज रिसीव करता है। किसके थ्रू? तो ये जो शॉर्ट प्रोजेक्शंस ऑफ फाइबर्स आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड डेंड्रॉन्स, है ना। ये डेंड्रॉन्स है और डेंड्रॉन्स में डेंड्राइट्स होती है, ठीक है, डेंड्रॉन्स है और डेंड्रॉन्स में छोटे छोटे फाइबर्स डेंड्राइट्स हैं, और यही डेंड्राइट्स उन सेल्स से जुड़े हुए होते हैं जिससे वो मैसेज को रिसीव करें और वह आगे इस सेल बॉडी को प्रोवाइड करें। सेल बॉडी इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट करके इसको नर्व एंडिंग की तरफ फॉरवर्ड करती है। इसके बीच में ये तो सेल बॉडी हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गया, ये डेंड्रॉन हो गया, तो इसका न्यूक्लियस हो गया। तो इसके नीचे जो ये लॉन्ग फाइबर प्रोजेक्शन है, इस लॉन्ग फाइबर प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? दिस लॉन्ग फाइबर प्रोजेक्शन इज नोन एज एक्सॉन। यह एक्सॉन होता है। हमारे नर्व सेल्स की लंबाई कुछ मीटर लंबी होती है, यानी हमारी बॉडी का सबसे लंबा सेल है, राइट स्टूडेंट्स। इसके ऊपर जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में मैसेज को कैरी करता है, इसीलिए इसके ऊपर एक कवर पाई जाती है, इंसुलेटिंग कवर होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को अगर मतलब कंडक्ट करना है तो हम जिस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं उसके ऊपर से एक इंसुलेटिंग कवर का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि इनके मतलब एक से दूसरे के बीच सीधे तौर पर कांटेक्ट में ना सके, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए, शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि मैसेज को अगर हमने यूनिडायरेक्शनली प्रोवाइड करना है तो इसको हमें क्या करना होगा? प्रोटेक्टिंग कवर देना होगा, इंसुलेटिंग कवर देना होगा, ताकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में कैरी होने वाले मैसेज इधर उधर ना हो, सही जगह तक पहुंचे। लास्ट में जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड
इसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग कहते हैं। इसमें टर्मिनल ब्रांच में जो लास्ट एंड पॉइंट होता है इसको नर्व एंडिंग इसके कारण दैट इज द एंड ऑफ द नर्व सेल, एंडिंग है। बट दिस नर्व एंडिंग वर्क्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही वो पार्ट है जहां से एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एक्सॉन के बारे में क्या है, नर्व एंडिंग क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि यह एक नर्व सेल जो है वह दूसरे नर्व सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, तो फिर कैसे कनेक्टेड होगा। एक्चुअली दिस ऑल द सेल्स are not directly connected with each other, but there is a gap between one neuron and the other that is called synaptic gap. ये मान लीजिए कि एक नर्व एंडिंग है, तो ये दूसरा नर्व है। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना, एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में ये नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बीच मैसेज का कैरिंग होगा। कैसे होता है कि जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस नर्व एंडिंग में आते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को जनरेट करते हैं। दिस केमिकल्स रीचेस एट द सरफेस ऑफ द सेल एंड स्ट्राइक और ब्रेस्टेड टू स्प्रेड केमिकल्स ऑन द नेक्स्ट नर्व एंड दिस लीड एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स इनटू द नेक्स्ट नर्व एंड देन दिस मैसेज कैरिंग फॉरवर्डेड टुवर्ड्स द ब्रेन और अगेन रिटर्न फ्रॉम इट। बट द नर्व्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के न्यूरॉन सेल्स होते हैं, है ना। न्यूरॉन सेल्स कितने तरह के होंगे, तीन तरह के न्यूरॉन सेल्स होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा जो होता है सेंसरी न्यूरॉन के बाद वह होता है उसको हम लोग कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और लास्ट जो होता है थर्ड टाइप होता है, थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज रिले न्यूरॉन। ठीक है, और सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वह इनका अलग फंक्शन है, मोटर का अलग फंक्शन है और रिले न्यूरॉन का अलग फंक्शन है। सेंसरी न्यूरॉन सेंसेशंस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से मैसेज को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, यानी ये मैसेज ले जाएगा, यह मैसेज को लाएगा। और रिले न्यूरॉन्स जो होते हैं वह ब्रेन के अंदर मैसेज को जो है वह देखने समझने के और अदर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं और न्यूरॉन्स टोटली मिलकर हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं कि हमारे किस ऑर्गन को क्या फंक्शन करना है, यानी टोटल ब्रेन के अंडर में ये सारा चीज कनेक्टेड रहता है, ब्रेन इस पर कंट्रोल करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका लास्ट पॉइंट दैट इज नर्वस टिश्यू, है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।